प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में जो एनडीए सरकार है वो 11 साल पूरे कर चुकी है। वैसे तो 11 साल इसके 26 मई को हो चुके थे, लेकिन क्योंकि अब की बार जो शपथ ली है तीसरी बार वो 9 जून को ली थी, तो इसीलिए उस हिसाब से देखें तो 9 जून को यानी कि कल इनके 11 साल पूरे हुए हैं। और इनसे यानी इनकी कोशिश ये है कि ये 11 साल को कैसे भी उल्टे सीधे तरीके से बहुत बढ़िया इसको पेश करके यानी घुमा फिरा के और जनता को मूर्ख बनाएं, ताकि सबसे पहले इस वक्त जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसमें इनको फ़ायदा मिले। ये इनकी कोशिश है। लेकिन कमाल की बात है कि 11 साल में एक भी उपलब्धि बताने के लिए इनके पास नहीं है, मौजूद नहीं है कि एक उपलब्धि तो कम से कम बता दें। अगर वो बोल भी रहे हैं तो ज़्यादातर पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं, और ख़ास करके कांग्रेस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा जी को, इनको मतलब राजीव जी, इनको सबको कोस रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। अगर आपने सच में 11 साल काम किया है, जनता की भावनाओं के मुताबिक आप खरे उतरे हैं, तो बताइए ना वो जनता को। आप बता क्यों नहीं रहे? आप 11 साल की उपलब्धि बताने के लिए बाहर निकले हैं और प्रधानमंत्री महोदय का निर्देश है कि पूरे देश को बताओ हमने 11 साल में जो जो हासिल किया है। लेकिन बताएंगे क्या? अगर हासिल कुछ किया है तभी तो बताएंगे। जनता तो सवाल पूछेगी, क्योंकि अब 11 साल में जनता समझ चुकी है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, ये खाली हाथ बैठे हैं। तो क्या बताएंगे वहाँ पर जाके? यानी आप पिछली सरकारों को ही कोस रहे हो 11 साल के बाद भी, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ बात और हो नहीं सकती है। 11 साल में पुरानी छाप तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अब यानी 11 साल में अगर पुरानों ने किसी ने गलती भी की है, चलो ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए हो सकता है पुरानी 78 साल में इनसे पहले जितनी सरकार आई हैं सब गैर जिम्मेदार थी, सब निकम्मी थी, सब ने किसी ने भी जिम्मेवारी से काम नहीं किया है, ओके मान गए। तो आपने तो 11 साल में उन सब की कमजोरियों को दूर करके, यानी उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान जो भी गलत काम हुए हैं अगर आप समझते हैं तो उन सबको हटा के बदल के आपको तो उसको अपनी उपलब्धि दिखाना चाहिए था। उसको ये दिखाते कि देखिए ये पिछली सरकारों के दौरान ये गलतियां थी, ये कमियां थी, और हमने उनको दूर करके हमने ये मजबूती से ये नया नियम बनाया है। कम से कम उसी को बता देते, लेकिन किया हो तब तो बताएं। तो एक बहुत अजीब सिचुएशन है, ये देश में बताने के लिए निकले हैं कि हम अपनी उपलब्धि बताएं 11 साल में हासिल क्या किया, जो कि प्रधानमंत्री महोदय का निर्देश है कि गाँव-गाँव में हर जगह जा करके हम लोगों ने जो हासिल किया है 11 साल में वो बताइए देश की जनता को। अब लेकिन बताएंगे क्या? आप केवल नाटकबाजी करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। काम आपने अगर कुछ किया होता 11 साल में तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो देश की जनता जानती है। मगर आपने किया नहीं है, इसलिए जाकर के ये जता रहे हैं आप कि हमने बहुत कुछ किया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आपके पास उपलब्धि है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता को मालूम है। जनता इतनी खुदगर्ज नहीं होती है। अगर आपने सच में उनके लिए कुछ किया है, यानी उनके दुख सुख में आप साथ खड़े रहे हैं, तो वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो आपसे ज़्यादा प्रचार करेंगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है तो प्रचार आपको करना पड़ रहा है, और सवालों के जवाब आपके पास है नहीं, उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ है नहीं, और वहाँ भी विपक्ष को कोसना है, विपक्ष को निशाना साधना है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बल्कि एक ताज्जुब की बात है। अब कोई बीजेपी से सवाल भी करता है तो वो जवाब नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते। वो जवाब देंगे भी तो घुमा फिरा के दूसरों के ऊपर निशाना साधेंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग से सवाल होता है तब बीजेपी जवाब देती है। एक अजीब सिचुएशन है ये, हालांकि मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूं आपको, लेकिन एक अजीब सिचुएशन है। इनसे सवाल करें तो ये चुप खामोश, और चुनाव आयोग से सवाल करें तो जिसका जवाब उनको देना चाहिए उसकी जगह सरकार जवाब देती है या बीजेपी जवाब देती है। बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है, बहुत ही दुखद है। तो प्रधानमंत्री महोदय आखिर कर क्या रहे हैं? 11 साल में इन्होंने किया क्या है तो फिर उसके ऊपर बात करिए, वो बताइए जनता को। पहली बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गीत गाने का शौक़ है, आपको बार बार दोहराने का शौक़ है, तो वो दोहराइए। अगर आपने किया है तो जनता आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रही है। आपने तो खूब चारों तरफ घूम करके जनता को अपने मतलब हक में लाया है। तो आप अपनी उपलब्धियां अगर की हैं तो उनको गिनवाइए, बजाय विपक्ष को कोसने के। विपक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 11 साल हो चुके आपको यही काम करते करते। अब तो छोड़िए विपक्ष का पीछा, अब छोड़िए, अब अपनी दिखाइए ना उपलब्धि कि
कि हमने 11 साल में, देखिए जो काम पहले 67 साल में नहीं हुआ वो हमने 11 में करके दिखाया। हाँ, एक चीज़ है आपके पास उपलब्धि कि देश को किसी ने तोड़ा नहीं था, किसी ने बेचा नहीं था, खोखला नहीं किया था, और जाति और धर्म में इतनी फूट कभी नहीं हुई थी जितनी अब है। ये उपलब्धि आपके पास है, कम से कम इसी को गिना दो, ये तो बता दो, ये तो एक क्रेडिट जाता है आपको, आप इसी के बारे में बता दो तो बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इन चीज़ों के ऊपर शांत स्वभाव से बैठ करके विचार करेंगे और ये देखेंगे पीछे मुड़ के। तो 11 साल पूरे हो, गिनती तो कर लिया आपने, लेकिन 11 साल में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो देश की जनता आपको याद रखे या आपके प्रति एक ऐसी नज़र रखे, ऐसी भावना रखे कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। कम से कम वो महसूस तो करा देते, वो एहसास तो करा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी जनता के मन में भावनाओं में कहीं भी नज़र नहीं आया। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय आगे के लिए ध्यान रखेंगे। वैसे इनका कार्यकाल अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, 75 के साथ बाद, यानी 17 सितंबर को ये 75 ईयर्स के हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रधानमंत्री पद पर कंटिन्यू कर पाएंगे, ये संदेह के घेरे में है, क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ एक नियम है और वो नियम जब सब पर लागू है तो वो इन पर भी होगा, ऐसा आरएसएस का मानना है, कहना है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री महोदय इसका क्या संज्ञान लेते हैं और इसकी जो चल रही हैं बातें, जो इनके अंदर कमजोरियां हैं, शायद उन पर ध्यान देकर सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।